अच्छा एक बात बताओ, कभी आप लोगों को पता चला ये शंकर भगवान के गले में सर्प कहां से आया? और शंकर भगवान गले में सर्प को धारण क्यों करते हैं? कभी आपको पता चला? अब तक मैं बताऊंगा शंकर भगवान गले में सर्प को धारण क्यों करते हैं। और जो शंकर भगवान के गले में सर्प है वो क्या है? बोले जो शंकर भगवान के गले में सर्प है वो साक्षात नारायण ही है। नारायण आप कहेंगे ऐसा मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो ध्यान देना प्यारे, लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, ये लोगों की दृष्टि है। और भगवान की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है प्यारे, ये परमात्मा की दृष्टि है। तुम्हारी दृष्टि में केवल नर्मदा का पत्थर शंकर है, लेकिन भगवान की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है। और जैसे नारायण और लक्ष्मी चल रहे थे तो नारायण ने देखा क्योंकि हर पत्थर शंकर है तो पैर ऐसा ऐसा नारायण जी रख रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने पूछ दिया आप पैर को ऐसा क्यों घुमा के रख रहे हैं? तो नारायण ने कहा लक्ष्मी जी हमारी नज़र में हर पत्थर शंकर है और शंकर हमारे स्वामी भी है, सेवक स्वामी सखा सेपी के, इसलिए मैं जो है पत्थरों को बचाते चल रहा हूँ। तो पार्वती वहाँ लक्ष्मी जी ने कहा आप पत्थरों को बचाते चल रहे हैं, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि नारायण ने कहा कि अगर हमारा किसी पत्थर के ऊपर पैर पड़ गया तो मानो शंकर के ऊपर पड़ जाएगा। बोले तो एक काम क्यों नहीं करते, आप ऐसा रूप बनाकर चलो जिससे शंकर भगवान के ऊपर आपके पैर ना पड़े। तो नारायण ने विचार किया तो सर्प ही एक ऐसा निकला जिसके पैर ही नहीं होते। क्यों? सर्प ही ऐसा निकला जिसके पैर नहीं होते हैं। और नारायण हमारे लिए सर्प बने हैं, नारायण हमारे लिए सर्प बने हैं। और सर्प चलता कैसा है प्यारे? तब भी नारायण ने पत्थरों को बचाते हुए निकले। ध्यान देना। और जैसे शंकर भगवान ने देखा कि नारायण ने हमारे लिए बोले बिना पैर वाले सर्प बने हैं तो नारायण मैं तुम्हें पैदल नहीं चलने दूंगा। उसी समय शंकर भगवान ने सर्प को उठाया और अपने गले में विदा लिया। प्यारे ये शंकर भगवान हैं जो अपने इष्ट को भी पैदल नहीं चलने दिया प्यारे। और आज शंकर भगवान ने क्या कहा, जो हमारे गले में सर्प है उस सर्प को देखकर जैसे फुफकार मारा तो मैना भाग गई, इसलिए अब सगुन कुछ नहीं हुआ है। ध्यान देना। और आज जैसे प्यारे ये तो लोगों की दृष्टि में रहा, लेकिन हमारे शंकर भगवान ने अब सगुन में भी सगुन देख लिया। लेकिन भूतों ने कहा कि देखो ये सब बात हम नहीं जानते, पंगत पहले होगी बाद में भांवर पड़ेगी। बोले पहले पंगत होगी बाद में भांवर पड़ेगी? बोले क्यों? बोले कहीं फिर बवाल हो गया तो हम तो भूखे रह जाएंगे, अभी तो भूखे बैठे हैं और फिर कहीं और गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? बोले तो इसलिए पहले पंगत कराओ। सलाह हुई प्यारे सब लोगों में, बोले ठीक है चलो पहले पंगत कराई जाए। और याद रखना पंगत हुई और जैसे ही पंगत हुई प्यारे सारे भूत प्रेत बैठाए गए, परोसने वाले आए। अब परोसने वाले इस तरफ से जावे तो खड़े रह जाएं। किसी ने कहा पतले तो परोसे, बोले समझ में नहीं आता कहाँ परोसे। बोले क्यों? बोले इनके तो मुख ही नहीं है तो पत्तल कहाँ परोसे। अंदर से आवाज आई तुम तो परोसते जाओ तो मुख पर मत जाओ। ध्यान देना। और जैसे ही यहाँ से जावे बोले अगली तरफ से जाओ और यहाँ से पंगत परोसे तो बोले समझ में नहीं आता। बोले क्यों? बोले वहां तो कितनी पत्तल परोसे बोले और यहाँ पर बोले कहाँ परोसे, यहाँ तो मुख ही नहीं है, यहाँ मुख ही मुख है प्यारे। ध्यान देना। बोले को मुखहीन अरे विपुल मुख कहाँ हो, बोले कहाँ परोसा जाए। और शंकर भगवान की बात करें प्यारे, ये तो भूत प्रेत है। और शंकर भगवान के यदि परिवार की बात करें तो काहे न मांगत भीख पेरे। बोले काहे न मांगत भीख पेरे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। और जो मुख एक तो पूरो परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। शीस चढ़े से साधन है, शीस चढ़े से सानन है और गोद गजानन बैल तबेला। ये शंकर भगवान के मुखों की बात है। इतना ही नहीं, बोले क्या लिखा है? बोले काहे न मांगत भीख फेरे, मुख ही मुख को घर माही झमेला।
और जो मुखो के तो पूरो परे मुखो ही मुखे को घर माही जमीला। क्यों? बोले चतुरानन बाप पहचानन आप, ये मुख हैं प्यारे। शंकर भगवान के परिवार की बात हो रही। क्या? बोले चतुर मिला तो 10 आनन मिला, एक सिर वाला नहीं, बोले 10 मुख वाला। तो क्या लिखा है? काहे न मांगत भीखो पेरे मुखो ही मुखे को घर माही झमेला। जो मुखो ही के तो पूरो परे मुखो ही मुखे को घर माही झमेला। बोले एक मुख होवे तो खिलाया जाए, इतने मुखों की बात है। किसी भी प्रकार से बारात का पंगत हुआ, किसी ने कहा एक काम करो अब दूल्हे के भी भोजन करा दिए जाएं, बाद में भावर पड़ जाएगी। किसी ने कहा चलो तो दूल्हा के भोजन हो जाए। और जैसे ही दूल्हे के पास गए तो क्या देखा? बोले देखे दूल्हा भेष में कैसे पंगत हो। क्यों? बोले माल पुआ और पूड़ी खीरा और परसे उसे ते उमंग, और देखे दूल्हा भेष में और 4 बराती संग। पंगत एक साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्यारे बोले अर्घ मांगते चंद्रमा, ये शंकर भगवान के साथ है और ये बराती अलग नहीं हो सकते। बोले अर्घ मांगते चंद्रमा और भेंट मांगती गंगा, और भावत दूध भुजंग को और भोला को भी भंग। कैसे पंगत होवे? लेकिन प्यारे किसी प्रकार से पंगत कराई गई। और याद रखना प्यारे, यहाँ पर पंगत हुई बेबेदे बात बेटी जेब नारा और लागे परसन निपुण स्वारा। गारी नारी वृंद सुर जीवत जानी लगी देन गारी मृदुबानी। जैसी माताओं ने देखा, सखियों ने देखा तो गारी देने लगी। क्यों? विवाह में गारियां तो होती हैं, याद रखना प्यारे। एक तो होती है गारी और एक होती है गाली। गारी है इनके पास, गाली है तुम्हारे पास। तुम्हारी गाली और इनकी गाली में अंतर है। तुम्हारी गाली जहां पड़ जाती है वहां मार जूता की हो जाती है, और जहां इनकी गाली पड़ जाती है बोले गाली दे हैं, जहां एक गाली दे देती हैं। और ऐसे नहीं, कैसे? बोले ले ले नाम, बोले नाम लेकर भी यदि गाली दें तो स्थिति क्या है? ले नाम पुरुष अर नामा। तो क्या हुआ? हसत राव मुनि सहित समाजा। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, इनकी गाली में ताकत है। और तुम्हारी गाली में, याद रखना प्यारे, गाली को तुम अंदर रखना, इनकी गाली का प्रचार करना। क्योंकि इनकी गाली आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देती है और आपकी गाली दूसरे के चेहरे पर उदासी देती है। गाली और गाली में अंतर हुआ करता है। यहाँ नारी वृंद सुरो अरिजेवत जानी और लगी देन गारी मृदुबानी। इतना ही नहीं, और बोले जैसे तैसे पंगत हुआ, दूल्हे का भी भोजन कराया गया। अब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गई गिरी से कुछ अरे कन्या पानी और भाई समर्पी जान भवानी। कैसे? पानी ग्रहण जब कीन महेशा और ये हर से तब सकल सुरेशा। इस चौपाई की गंभीरता देखना क्या है। बोले पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। ये हर से तब, यहाँ तब लिखा है। क्या? बोले ये हर से तब सकल सुरेशा। गंभीरता क्या है? बोले जब भावर पड़ गई शंकर भगवान और पार्वती की तो क्या हुआ? बोले प्रसन्न हो गए। कौन? बोले कौन प्रसन्न हुआ? शंकर भगवान प्रसन्न हुए क्या? शंकर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने कहा जिसके लिए हमने विवाह किया है वो प्रसन्न हो जाए। इसलिए प्यारे जब विवाह हुआ तब वो प्रसन्न हुआ। क्या लिखा? बोले ये हर से तब सकल सुरेशा। देवता प्रसन्न नहीं हुए, देवता तो प्रसन्न हुए, लेकिन सुरेशा कहते हैं देवताओं के ईश्वर को। देवताओं का ईश्वर कौन है? बोले राम जी हैं। राम जी कहाँ हैं? बोले पानी ग्रहण जब कीन महिषा, ये हर से।
ईमानदारी से बताओ, राम जी कहाँ बैठते हैं? शंकर भगवान के हृदय में बैठते कि नहीं? तो शंकर भगवान के हृदय में बैठ के ये हर्षि तब सकल सुरेशा, राम जी प्रसन्न हो गए। वेद मंत्र मुनि बरे चराई। एक बात समझ में नहीं आई। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी एक बात बताओ। हमने कहा एक नहीं तुम दो बात पूछो। मुझे आज तो एक ही पूछ रहे हैं। हमने कहा पूछो बात क्या है? बोले बात सिर्फ इतनी है, यदि देखे दूल्हा भेष में 4 बराती संग तो पार्वती ने मंडप के नीचे माला किसको पहनाई होगी? यदि चंद्रमा मस्तक पर है, गंगा और सर्प यदि गले में है, और सर्प जो है पुल्लिंग में आता है, चंद्रमा भी पुल्लिंग में है, यदि पार्वती कहीं माला डाल देती तो बोले शंकर भगवान के गले में जाती कि बोले चंद्रमा के भी पड़ जाती और सर्प के भी पड़ जाती। तो आखिर में पार्वती ने माला कहाँ पहनाई? ध्यान देना। वैसे तो पार्वती ने यदि देखा जाए, माता पार्वती ने विवाह के समय माला कहाँ पहनाई? क्योंकि माँ का सिद्धांत याद आ गया। क्या? बोले करियो सदा शंकर पद पूजा और नारी धर्म पति देव न दूजा, करियो सदा शंकर पद पूजा। इसलिए पार्वती ने प्यारे जो शंकर भगवान को मंडप के नीचे माला पहनाई, वो कहाँ पहनाई? वो प्यारे शंकर के पैर पहना दी, गले में माला पहना दी, तो चंद्रमा से भी विवाह हो जाता और सर्प से भी विवाह होता। गंभीरता है प्यारे पार्वती के विवाह की। और गंभीरता मतलब एक प्रश्न और खड़ा हो गया, यदि पार्वती ने शंकर भगवान के चरणों में माला पहनाई, क्योंकि चंद्रमा और शेष के माला नहीं जानी थी, तो ये बताओ फिर भावर कैसे पड़ी होगी? भावर में भी तो साथ रहे होंगे। देख दूल्हा भेष समय, अरे 4 बराती संग। उस समय चंद्रमा कहाँ गया? उस समय प्यारे सर्प कहाँ गया? तो मैं विचार करूं प्यारे, ध्यान देना। गोस्वामी जी ने जितनी भी मर्यादा लिखी है वो सब बुंदेलखंड से ली है। और बुंदेलखंड में प्रथा भी है। प्रथा क्या है? जिनका विवाह हुआ होगा उन्हें मालूम होगा, जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह वालों से समझ लेना, तो ठीक रहेगा कि नहीं? अब हम ही समझावे क्या? अब हमारा तो हुआ नहीं है तो हम कैसे समझा सकते हैं? अरे जिनका हो गया हो उनसे समझ लेना। ईमानदारी से बताना, जब विवाह होता है, क्योंकि विवाह के समय शंकर भगवान ने गंगा जी को अलग कर दिया था, चंद्रमा को अलग कर दिया और सर्प को अलग कर दिया। सर्प को कहाँ किया? क्योंकि प्यारे सर्प को मंडप के नीचे जो 4 खम्भे बंधे होते हैं, सर्प को उससे बांध दिया। सर्प को जब उससे बांधा तो वहां से जो है सर्प छूटकर तुरंत आ जाए, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाए। तो क्या हुआ? फिर शंकर भगवान ने कहा एक काम किया जाए। बोले इसको जो मंडप के ऊपर कांच लगी होती है ना, तो उससे बांध दिया सर्प को। और विवाह के बाद ध्यान देना, जब विवाह हो जाता है तो पर से वो गूंज छुड़वाई जाती है कि नहीं? अच्छा, गूंज छुड़वाने का मतलब क्या है? यही तो है, वो सर्प बंधा हुआ है, उस गूंज को छोड़ जाओ, यही कहती है माताएं। और किससे छुड़वाई जाती है? बर से छुड़वाई जाती है। क्यों? क्योंकि बर के गले का है तो बर ही तो छोड़ेगा उसको, दूसरा छोड़ेगा तो निपटा देगा 1 सेकंड में। इसलिए कहा जाता है दूल्हे राजा आप ही इस गूंज को छोड़ो। और ध्यान देना प्यारे, वहां पर दूसरी परंपरा क्या है? कहीं कहीं परंपरा है और बोले बर को वहां ध्रुव तारा दिखाया जाता है। ध्रुव तारा का मतलब होता है कि चंद्रमा देखकर बोले वापस आ जाता है। और बोले मंडप के नीचे खवास से जल मंगाया जाता है लोटे में, वहां गंगा वापस आ जाती है। ये परंपरा रही प्यारे। जरा ध्यान देना, विवाह संपन्न हुआ, मंडप के नीचे बैठे हैं, इतने में एक खवासिन दौड़ कर आई। बोली आई खवासिन स्वाभिमान लिए, अरे डोली डोली, बोली दूल्हा जो पान यह पाइए। शंकर भगवान ने कहा पान नहीं खाते हैं, तो बोले हम तो भांग खाते हैं, पान खाने वाले नहीं हैं, पान तो नारायण खाते हैं। बोली फिर? बोले हम तो भांग का गोला खाते। अच्छा, तो आई खमासन स्वाव मान लिए, अरे डोली डोली, बोली दूल्हा जो पान यह पाइए। शंकर भगवान ने कहा किस खुशी में खावे जब हम खाते ही नहीं है पान? तो बोले नायन ने क्या कहा? खवासिन ने कहा हो गयो विवाह बर बधूजू पाई विमल, इसलिए रस नेग मेरो रीत सो दिवाई। आपका विवाह हो गया, आपको बधू मिल गई, अब नेग होता है, इसलिए पान तुम पालो और नेग हमको दे दो।
शंकर भगवान ने कहा देखो नेग में क्या देवे? बोली जो तुम्हारी मैया ने दिया हो। अब किसी ने कहा इनकी तो माता ही नहीं है, दिया किसने होगा? तो नाइन बोली हम ये कुछ नहीं जानते, जो तुम्हारे कंधे से झोली टंगी हुई है इसमें से कुछ निकाल के दो, क्योंकि वो घूम रहा था। और जैसे ही नाइन ने कहा इसमें से निकाल के दो, शंकर भगवान ने कहा देखो इस झोली में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। नाइन बोली वाह, झोली में लग तो रहा है बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन देना नहीं चाहते। शंकर भगवान ने कहा जो झोली में है वो तुम्हारे काम का नहीं है। नाइन ने कहा देखो बातें मत बनाओ, नेग होता है देना पड़ेगा, जो झोली में पड़ा है उसको निकाल के देते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान ने कहा तुम्हारे काम का नहीं है। नाइन जब ना मानी तो शंकर भगवान ने क्या किया? बोले झोली से निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भागी बाप रे बचाइए। अब बताओ प्यारे, तो क्या हुआ? मंडप के नीचे जितना समाज बैठा था प्यारे, सभी लोग हंसने लगे। क्यों? क्योंकि शंकर का विवाह प्यारे भले ही हास्य का है, क्योंकि शंकर भगवान चाहते हैं हमारे विवाह में राम जी ही प्रसन्न ना हो, बल्कि जितने लोग जनाती का विवाह सार्थक हो जाएगा करना। इसलिए प्यारे सभी लोग शंकर के विवाह में प्रसन्न हुए। दाइज दियो बहु भात पुण्य कर, जोर ही में बूदर कयो। सब कुछ दिया, मैना ने समझा दिया। क्या मैना समझा रही हैं? आज पार्वती को समझा रही हैं विदा होते समय। क्या करे सदा शंकर पद पूजा, करे सदा शंकर पद पूजा। बेटी की यदि विदा हो तो उस समय बेटी को शिक्षा देना सिद्धांत कहता है। जैसे मैना ने दिया, सुनैना ने दिया, लेकिन कुछ माताएं कहती हैं स्वामी जी यदि हम मैना की तरह शिक्षा दें तो क्या दिक्कत है बेटी को? हमने कहा मैना ने क्या कहा जो मैना की तरह पकड़े हुए हो? क्योंकि मैना ने क्या था? करे सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। और सुनैना ने क्या कहा? बोले सास ससुर गुरु सेवा करियो, और पति रुकुलक आयुष वन सरियो। याद रखना माताओं, मैं मैना और सुनैना की तरह बात नहीं करता। मैना भी समझदार थी, सुनैना भी समझदार थी, और आप भी उस समय समझदारी का प्रयोग करना।